वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर करी थी अपनी फर्स्ट डॉक्टर विजिट का एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का एक्सपीरियंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कब डॉक्टर विजिट करनी है, क्यों करनी है और क्या होगा आपकी डॉक्टर विजिट में। तो जब आप विजिट करेंगे ना अपने डॉक्टर को, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा आपकी प्रेगनेंसी का, अर्ली प्रेगनेंसी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। तो वही मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगी कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपने डॉक्टर को विजिट करेंगे तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे आपका प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड। पहला अल्ट्रासाउंड बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही खास होता है मॉम टू बी के लिए। क्योंकि देखिए, पहली बार अगर आप माँ बन रही हैं तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या होगा, क्यों होगा। क्योंकि मुझे खुद को नहीं था। मुझे लगा था कि जनरल जो जैसे अल्ट्रासाउंड होते हैं, स्कैन होते हैं, वैसे होंगे पेट के ऊपर से जो किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो पेट के ऊपर से नहीं किया जाता है, वो अलग तरीके से होता है, जिसे बोलते हैं ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। यानी कि ये अल्ट्रासाउंड आपकी वजाइना के थ्रू किया जाता है, जो हम में से बहुत सारे लोगों के लिए न्यू हो सकता है और है भी, क्योंकि ये जनरली प्रेगनेंसी में ही होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी कि ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता क्या है। ये एक अल्ट्रासाउंड है जो आपकी वजाइना के थ्रू होगा, जिसमें जो अल्ट्रासाउंड का टूल है वो आपकी वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, जिसकी हेल्प से बच्चे को डिटेक्ट किया जाता है और जो भी सारी डिटेल्स डॉक्टर को चाहिए वो लेते हैं, लाइक हार्ट बीट, बच्चे की पोजीशन, बच्चा बना है नहीं बना है, सारी डिटेल्स। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं होता है, ऐसे वजाइना के थ्रू क्यों होता है? ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड इसीलिए होते हैं क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में आपको आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, यानी कि जो पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड होते हैं उनसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसीलिए डॉक्टर जो है वो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड अराउंड 6 से 7 हफ्ते के बीच आपको बोल सकता है डॉक्टर आने के लिए, आपका अल्ट्रासाउंड के लिए। और जब आप विजिट करेंगे ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको पहले, अगर आपको हो सकता है आपसे सारी चीज़ें डिटेल में पहले एक्सप्लेन करे, अगर नहीं भी करते हैं, जैसे मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ था कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं था कि ट्रांस वजाइनल होना है। जब उन्होंने स्कैन के लिए बोला तो मुझे लगा नॉर्मल ही स्कैन होगा, और जब मैं स्कैन के लिए अंदर गई और मैंने प्रोसीजर देखा तो मुझे थोड़ा डर लगा था। फिर डॉक्टर समझ गई थी इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई थी, एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि टूल जो है उसमें एक लुब्रिकेंट यूज़ होता है, जिसकी हेल्प से वो ईजिली आपकी वजाइना में स्लाइड हो जाएगा। आपको कोई पेन नहीं होगा, आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे लिए ये चीज़ें न्यू होती हैं, बट डॉक्टर के लिए तो रोज़ का काम है, तो उनके लिए बहुत ही ईजी चीज़ें होती हैं ये, और वो अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था 6 हफ्ते में, मतलब 6 वीक्स 3 डेज़ मुझे हो रहे थे। जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो चेक किया जाता है, उसमें आपके बच्चे की हार्ट बीट, आपके बच्चे का पोजीशन, बच्चा सही से बना है नहीं बना है, बच्चा सही जगह पे बना है नहीं बना है, तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो 6 वीक्स 3 डेज़ पे मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरी पहली प्रेगनेंसी में, और उस वक्त पे मेरे बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। हो सकता है कि कुछ की हार्ट बीट लेट आए, क्योंकि अगर आपके 6 हफ्ते में, 6.5 हफ्ते में हार्ट बीट नहीं आई है तो डॉक्टर आपको नेक्स्ट विजिट के लिए बुलाएंगे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद, क्योंकि जो हार्ट बीट होती है वो 6 से 8 हफ्ते के बीच बनती है। किसी किसी केसेस में डॉक्टर 9 से 10 वीक का भी वेट करने को बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है जो आपकी प्रेगनेंसी है वो लेट कंसीव हुई है, आपका कंसेप्शन लेट हुआ है, तो बच्चे का जो बनना है उसका प्रोसीजर भी लेट हो जाता है और हार्ट बीट भी लेट आती है। तो उस केसेस में हो सकता है डॉक्टर आपको थोड़ा और वेट करने के लिए बोले, लेकिन जनरली 6 से 8 हफ्ते के बीच आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। इस अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की तरह आपको ढेर सारा पानी पीने को नहीं कहा जाएगा कि ढेर सारा पानी पी के आओ और यूरिन का प्रेशर बनाओ, इस टाइप से कुछ भी नहीं होता है। ये थोड़ा डिफरेंट है अदर अल्ट्रासाउंड से। इसमें ब्लैडर के भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको पानी भी पीने के लिए नहीं बोला जाता है। अभी मेरी इस प्रेगनेंसी में, यानी कि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में, जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था वो अराउंड 8 वीक्स हुआ था, क्योंकि जब मैं नोएडा में थी और जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर विजिट नहीं किया था। मैंने वापस अपने होम टाउन आके डॉक्टर विजिट किया, और अराउंड वो विजिट मैंने 7 वीक्स में की थी। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप 1 हफ्ते बाद जाएं
हॉस्पिटल में फॉर अल्ट्रासाउंड, क्योंकि यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड नहीं है, इस वजह से जो अर्ली डिटेक्शन है प्रेगनेंसी का, बच्चे का, वो ठीक से नहीं हो पाएगा। मतलब हार्ट बीट का पता नहीं चल पाएगा। डिफ़िकल्ट होता है जनरल अल्ट्रासाउंड में चेक करना बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। इसीलिए डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं थोड़ा लेट जाऊं। तो मैं अराउंड 8 वीक्स में गई थी अपनी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए, और जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो मुझे 8 वीक 2 दिन हो रहे थे। हाँ, 8 वीक्स 2 दिन अराउंड मुझे हो रहे थे मेरी प्रेगनेंसी में, और हार्ट बीट आ गई थी। हार्ट बीट भी ऐसा होता है ना, जब स्टार्टिंग में आपके बच्चे की हार्ट बीट आती है तो वो कम होती है। कम इन द सेंस 100 के अराउंड आपके बच्चे की हार्ट बीट हो सकती है। और जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते जाते हैं तो बच्चे की हार्ट बीट स्ट्रॉन्गर होती जाती है। मेरी पहली प्रेगनेंसी में मेरे बच्चे की हार्ट बीट 6 हफ्ता 3 दिन में थी 106 के आसपास, और जब मैंने 8 वीक 2 दिन में अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड कराया था तो उस टाइम पे मेरे बच्चे की हार्ट बीट थी 125 के आसपास, 25-30 के आसपास थी, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो डिफरेंस आ सकता है। और 8 वीक्स में मैंने इसीलिए कराया था क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस है अवेलेबल नहीं थी ट्रांसवेजाइनल की, और 8 वीक्स वाला जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो जनरली पेट के ऊपर से हुआ था और उसमें हार्ट बीट आ गई थी बच्चे की। तो वो तो नॉर्मल जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वही होते हैं, और उसमें भी मुझे ऐसा कुछ पानी वानी पी के बोलने को, मतलब पानी पीने को नहीं बोला था डॉक्टर ने। जनरली मैं गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, खाना खा के गई थी, भूखा भी नहीं रहना था, खाना खा के प्रॉपर अपना नॉर्मल जैसे आप जाते हो वैसे आपको जाना है, आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। तो जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है आपका तो उसमें कुछ बेबी वगैरह तो नज़र नहीं आता, इतना छोटा सा ये चीज़ एक सैक जैसी आपको नज़र आएगी, और उसके अंदर आपका ये फीटस है, ये नज़र आएगा बेबी का, जिसने शेप भी नहीं लिया होता अभी। लेकिन आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होती हैं ये चीज़ें, बहुत आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें देखना। आपको अच्छा लगता है, एक श्योरिटी मिलती है और खुशी होती है, एक माँ की खुशी तो वही जान सकती है। तो वही है, यही इस टाइप का आपका कुछ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड दिखेगा। ये मेरे 8 वीक्स का अल्ट्रासाउंड है। तो ऐसा कुछ अल्ट्रासाउंड होता है, और जनरली अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे का जो है वो हेड टू टो जो लेंथ है वो नापी जाती है कि बच्चा हेड टू टो कितना है, मतलब हेड टो बना नहीं होता लेकिन क्राउन लेंथ उसे बोलते हैं, वो नापा जाता है, और उसी के बिहाफ पे पता लगाया जाता है कि आपकी कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, आपके बच्चे की हार्ट बीट नापी जाती है। ये 2 चीज़ें मेन होती हैं आपके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में। तो ऐसा कुछ था मेरा एक्सपीरियंस मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड को लेके मेरी पहली और दूसरी प्रेगनेंसी में। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी आपके माइंड में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और ओपनली आपसे इस बारे में बात करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रेगनेंसी ऐप के ऊपर डिटेल्स आपको यहाँ पे दूँ कि मैंने कौन सी प्रेगनेंसी ऐप अपने फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में यूज़ की थी या कर रही हूँ, कितनी हेल्पफुल है। तो आई होप मेरी जो भी एफ़र्ट्स हैं आप तक पहुँच रही हैं, आपके काम में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि क्या है ना, इससे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ सच में लोगों को पसंद आ रहा है या उनकी हेल्प हो रही है इस चीज़ से। तो ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।